सो लास्ट वीक में मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, जिन्होंने कुछ टॉपिक्स के सवाल थे, वो नहीं सॉल्व हुए तो उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई पहले सबसे तो उनके मसले हल करते हैं कि किसको किस में मसला आया था, ठीक है। सो तुम लोगों के पास ड्राइव के ऊपर जो हैंडआउट्स थे वो अपलोड हुए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने एवरेजेस कराया था, ठीक है। तो अब क्या करो, सबसे पहले एवरेजेस के जिसके जो मसले हैं ना, वो मसले बता दो, ताकि फिर हम उस हिसाब से ही उसको सॉल्व कर लें। हाँ जैसे करवाए हैं आप, बस ये परसेंटेजेस वाले हम बाद में करते रहेंगे, सारे कर लेंगे। मैंने पहले एवरेज टेस्ट हैपन ग्राउस एंड एसिडोस एंड व्हाट टू डू। स्क्रीन शो नहीं, हाँ स्क्रीन ने शेयर नहीं करी अभी तक, तो शो कैसे होगी। ठीक है जी, अब आपको स्क्रीन भी शो हो चुकी होगी। यार इसने क्लास नहीं ली, वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, आपको मिल जाएंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। जनरल मैथ्स क्या होता है, जनरल मैथ्स में क्या होता है, जनरल में बेसिक मैथ्स आपकी एवरीडे मैथ्स जो होती है ना, परसेंटेजेस के सवाल, रेशियोज प्रॉब्लम जो होते हैं, एवरेजेस के सवाल, वेट एवरेज के क्वेश्चंस हो गए, एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हो गए, तो इस तरह की चीजें आती हैं जनरल मैथ्स में। टेस्ट कब होगा एवरेजेस का, अब पता नहीं, बिकॉज टेस्ट में कंडक्ट तो करता नहीं। मैं बिलाल से डिस्कस कर लूंगा कि किस दिन आप लोगों का टेस्ट लेना है, तो करवा लेगा टेस्ट आप लोगों से। सेट मैथ्स, हाँ बिल्कुल, ये सेट की मैथ्स है, बट उसका काफी लोअर वर्जन है फिलहाल तो। बीबी में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आती है, ट्रिग्नोमेट्री लेकिन बेसिक वाली आती है। सीबीएम के टेस्ट के अंदर आपके पास मेजॉरिटी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और नंबर सीरीज बहुत ज्यादा आती हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है, चलो सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे रेशोज से ही, क्योंकि किसी को सवाल नहीं है। अच्छा हाँ, ये एक सवाल है जो बहुत लोगों को तंग कर रहा था, पहले तो जरा वो एक सवाल निकाल के करवा दूं। सो द क्वेश्चन इज, मैं जरा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है जी। सो दैट्स द क्वेश्चन। सबको प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा भी था कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखो भाई, इसमें सिंपल सा था। द एवरेज इंक्रीज इन कराची स्टॉक एक्सचेंज ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 150, तो कोई मसला नहीं है। अगर एवरेज आपका 150 है, किसका, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का, 10 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 150। तो 3 goes over there, 150 into 3 is 440। तो मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे को कंबाइन इंक्रीज वुड बी इक्वलेंट टू 450, ठीक है। ये तो हो गया इसका मसला। दूसरी बात क्या कह रहा था, देन द इंक्रीज ऑन वेनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है भाई, ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे, इनका जो कंबाइन इंक्रीज है भाई वो कितना है, वो 250 है। तो दैट मीन्स क्या, ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे का कंबाइन इंक्रीज मस्ट बी इक्वल टू 750। ये चीजें हो गई। इफ द इंक्रीज इन द इंडेक्स ऑन मंडे वाज 100 पॉइंट, तो स्पेसिफिकली मंडे का ना अगर 100 है, तो भाई ट्यूसडे प्लस वेनेसडे का कितना होगा। तो ट्यूसडे प्लस वेनेसडे मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा 100 वहां चला जाएगा, दस 350। सही है।
क्यों कर रहे हैं नरगिस? बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू एस अपॉन एन, सम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन टर्म्स है, तो इसलिए डिवाइड बाय थ्री कर रहे हैं ना। ठीक है, सो नाउ दैट मीन्स कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज 350। तो बॉस अब ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, अब आप 350 लिख सकते हो। 350 प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 750। और दैट्स इट। थर्सडे का जो आप अगर वहां पे आके माइनस कर दोगे तो यार 400 आंसर है। तो सवाल हो गया सॉल्व ये। रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, वो करेंगे आज। ये एमसीक्यूज कहाँ पर है? ये आपकी ड्राइव पे है। ये आपकी ड्राइव पे आपको मिल जाएंगे। यार जो लेट हो गया सॉरी, मैं रिपीट नहीं कर सकता। अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास में रिपीट ही करूंगा तो फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आपको जब भी मिले आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे फ्रैक्शन डेसिमल कब करेंगे यार? फ्रैक्शन जो है वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी जो मुझे कराने हैं, जैसे एक रेशियोज का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा रह गया था। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आई थिंक, बल्कि वो कॉन्सेप्ट भी हो गया था, मैं चेक कर लूँ एक दफा कि हमने रेशियोज के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स किए थे। अच्छा जनाब, तो रेशियो तो मैंने क्या करा दिया था। बल्कि नहीं, आई थिंक रेशियोज तो पूरा ही हो गया सवाल, हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। रेशियोज के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स रिलेशन भी निकाल लिया था, मैन टाइम वर्क का। और बस हो गए सारे। फिर आज नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सब हो गया रेशियो में, हाँ सब हो गया रेशियो में, जो रेशियो के मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो सारे हो गए हैं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, जिसमें हम आज करेंगे कुछ वर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैं जरा जल्दी से आपकी ड्राइव पे जो है ये वाले सवाल गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि फिर हम उसको सॉल्व कर सकें। मुझे 2 मिनट दो, मैं जब तक ये आपके कैम स्कैनर्स के थ्रू स्कैन करके ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ।
अच्छा भाई ने मैं जब तक ये इसको अपलोड कर ही रहा हूँ भाई क्या मसला आ रहा है वगैरह। सर मंडे 100 कैसे, अबे भाई क्वेश्चन में 100 मेंशन है, उसमें टेंशन की क्या बात है। ड्राइव पे कौन से फोल्डर में है? यार जनरल मैथ्स बाय बिलाल अशरफ एक कोई फोल्डर है, उसमें आ जाएगा। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपना एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी ड्राइव के फोल्डर में। दस वर्क प्रॉब्लम नया टॉपिक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं तो नया टॉपिक का मैंने पीडीएफ ले लिया था। अमजद बलूच आप लास्ट क्लास में थे, अगर आपने लास्ट क्लास ली है और नहीं ली है तो भाई रिकॉर्डिंग देखो, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे कि आप किस तरह से थ्री प्रॉपर्टीज का रेशो ले सकते हो। ठीक है जी। सो इसका ना कंफ्यूजन भी नहीं किया, सर आपको मेरा मैसेज शो हो रहे हैं दानियाल, हाँ मुझे कुछ मैसेज तो शो हो रहे हैं। समझा दें वो कौन सा वाला अनुष्य। अच्छा जनाब, सो अब फाइनली मैंने आपकी ड्राइव के ऊपर ये अपलोड भी कर दिया है। सो यू कैन गो थ्रू देम। वर्क प्रॉब्लम, वर्क प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट है, कैन फाइंड यार। जनरल मैथ्स ब्लैक बॉक्स आ रहा है सर, स्क्रीन, स्क्रीन अभी शेयर होगी ना। सुना, अब सबको स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है जी। सो मैंने आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव पे शेयर भी कर दिया है, बट टू स्टार्ट विद दिस हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करने पड़ेंगे। सो पहले तो उनको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि ये सवाल होते क्या है। सो अब जो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ दैट इज वर्क प्रॉब्लम। ठीक है, वर्क प्रॉब्लम क्या होते हैं कैसे होते हैं इसको पहले तो समझ लो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लोग हैं। द पर्सन ए कैन डू अ पर्टिकुलर जॉब इन 10 आवर्स विच इज वर्किंग अलोन ऑन दैट जॉब। ठीक है, अकेले काम कर रहा होगा तो भाई ये 10 घंटे में कर लेगा। वी कैन डू द सेम जॉब इन 40 आवर्स इफ ही इज वर्किंग अलोन ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक फ्लोर है उसको पेंट करवाना है, ए 10 घंटे में करके दे देगा, बी उसी काम के लिए 40 घंटे लेगा। अब तुमने कहा यार एक काम करो, तुम दोनों ना मिलके मेरे लिए काम कर दो, ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैट जॉब टू बी फिनिश्ड? हाँ भाई, कोई तो होगा जो बताएगा। सो दिस 50, 30, 24। तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, मेरे पास एक आया है 50, दूसरे का एक ऑप्शन आया है 25, एक ऑप्शन आ रहा है 30, एक 6 है, एक 4 है, एक 8 है, मे बी 30। 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 25, 6। चले तो ठीक है, सारे मैंने आंसर्स देख लिए, 2 डेज भी आंसर आ गया। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस मोर डीपली, एक काम करते हैं, इसको ना यही रखते हैं फिलहाल। मेरा तुमसे एक और सवाल है इसी सवाल के बाद। मैं आपसे एक पूछता हूँ कि यार मेरे पास दो ड्राइवर हैं, सही है, जैसे एक ड्राइवर ए एंड ड्राइवर बी। ड्राइवर ए जो है ना वो पिछले 10 घंटे से गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर बी भाई जो है ना वो पिछले 6 घंटे से गाड़ी लेके निकले हैं और 6 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। तो इन दोनों ड्राइवर में से किसने ज्यादा ड्राइव किया है, कितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तेरे से और बी? ए होगा या बी होगा? हाँ भाई जल्दी से बताओ। ए की लाइन लग गई, ए की लाइन लग गई, सही है। अनुज है, एजान, स्पीड बताएं पहले। मोहम्मद सदान, बी ए। मोहम्मद सदान वो जमान जिसने लॉजिकल बात कही है, डिपेंड ऑन स्पीड। मुसम्मिल भी कह रहे हैं भाई देखो,
मैंने आपको से यहाँ पे टाइम बताया था, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि यार ये वाला जो बंदा है ना, ये 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा है और ये भाई जो है ना 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा है। सो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? क्यों? पहले अगर तुम लोगों का आंसर ए आ रहा था तो अब सबका आंसर बी कैसे हो गया? थिंग इज, देखो, आपका आंसर किसी भी पॉइंट पे टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं था। चाहे वो 10 घंटे गाड़ी चलाए या वो 6 घंटे गाड़ी चलाए, अनटिल आपको उसका रेट नहीं पता, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। मुझे बता देना होता है कि उसका नहीं करूँ। ठीक है जी, सो तो बेसिकली ये सवाल था। तो ए ने जो है ना, ए ने आपका ज्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया एज कम्पेयर कि बी ने ज्यादा ट्रेवल किया। हाँ। तो बेसिकली स्पीड क्या होती है? स्पीड इज एनीथिंग दैट इज रेट। कोई भी चीज जो पर यूनिट टाइम के हिसाब से कैलकुलेट की जाए उसको आप रेट कहते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर अनटिल अनलेस आपको रेट नहीं पता ना, तुम टाइम के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते कि किसने ज्यादा काम किया है। हो सकता है तो ज्यादा टाइम ले रहा है, वो सुस्त इंसान है, वो देर में काम कर रहा है। और एक बंदा है जो कि बहुत स्मार्ट है, जल्दी से काम करके फारिग हो जाता है, उसने कम टाइम में काम कर लिया। सही। सो अब मेरा आप लोगों से सवाल ये था कि ये चीज समझ आई आपको कि बेसिकली आपका आंसर डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर नहीं, रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, अब एक लॉजिकल सवाल। एक काम है जो कि आप कर सकते हो 1 घंटे में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अम्मी कहती हैं आपसे कि कमरे को साफ करना है, तो तुम अकेले काम कर सकते हो, 1 घंटे में साफ कर सकते हो। अब आपका कोई असिस्टेंट है, छोटा बहन भाई है, वही काम वो 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक काम 1 घंटे में कर सकते हो, दूसरा बंदा 4 घंटे में कर सकता है, लेकिन वो आपको हेल्प कर रहा है, वो आपको असिस्ट कर रहा है, तो अब वो जो काम है ना, वो टोटल काम जो है वो 1 घंटे से ज्यादा में कवर होगा या 1 घंटे से कम में कवर हो जाएगा? कम में होगा, राइट। अगर पहले 1 घंटे में हो रहा था 50 मिनट में हो जाएगा, 45 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे से कम में ही कंप्लीट होगा। ठीक है। अब वो कितने में भी होगा हमें इसका फिलहाल नहीं पता, तो बेसिकली मैं बगैर रेट के ना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे पता होना चाहिए कि आपका रेट क्या है, फिर ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो बैक टू द क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ताला, यही आंसर होगा जो आपने बताया है। मुझे पता था कि ए कर सकता है इसको 10 घंटे में, बी कर सकता है 40 घंटों में ना। तो मैं क्या करूंगा, रेट फाइंड आउट करूंगा। दिस रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी वुड बी इक्वल टू योर टोटल रेट, ठीक है। तो रेट क्या होता है? कोई भी चीज 1 घंटे 1 मिनट या 1 यूनिट पर यूनिट टाइम के हिसाब से की जाए, तो ए अगर 10 घंटे में पूरा काम कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/10। और बी कितना करेगा? 1/40, यानी कि टोटल जॉब का एक हिस्सा करेगा एक दिन में 1/40, या 1 घंटे में 1/40 करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/T। या आपका 1 घंटे में टोटल जॉब का कितना फ्रैक्शन परफॉर्म हुआ? नाउ टेकिंग द एलसीएम, इसका 40 होगा। now this 4 + 1 इज इक्वल टू 1/T। और भाई 5/40 इज इक्वल टू 1/T। तो अब टी को रेसिप्रोकेट कर दो, तो टी इज इक्वल टू 40/5 इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो 8 घंटे के अंदर जो है ना, वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। बेटा जनरल मैथ्स ढूंढो, जनरल मैथ्स।
पहला वाला हाथ हो रहा है जनरल मैथ्स, बीबी एल कैट एनटी एस मैथ्स, इसमें होगा। आई एम नॉट डिवाइडिंग इट वन, बेसिकली मुझे, अगर आप 10 घंटे में बेसिकली 10 पेंटिंग बना सकते हो, तो आप 1 घंटे में कितनी बनाओगे? सही है, तो मैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ। आपने एलसीएम लिया ना? सो वंस यू टेक द एलसीएम, तो भाई ये 40 है, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से करना पड़ेगा फिर। इसका एलसीएम तो 40 ही है, तो उसको 1 से ही करना पड़ेगा, तो 4+1। नया है मतलब, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या था। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इक्वेशन? बेसिकली मैंने रेट ऐड की है ना। तो रेट के लिए आपको पर यूनिट टाइम ना, अगर एक बंदा पूरा कमरा जो है वो 40 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? उस जॉब का 1/40 पार्ट करेगा। द आंसर इज फाइनली 8 डेज, यानी कि 8 आवर्स, सॉरी। तो ये 8 घंटे में अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे ना, तो 8 घंटे में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आंसर था इसका। तो इस पूरी कहानी की समरी जो है ना, वो सिंपल से कुछ फॉर्मूलाज हैं। द फॉर्मूलाज बिहाइंड इट इज, इट्स 1/A, 1/B इज इक्वल टू 1/T। अच्छा, ए का इंडिविजुअल टाइम होता है, बी का इंडिविजुअल टाइम होता है, टी आपका टोटल टाइम होता है। यार मुझे नहीं पता कि इसमें रिकॉर्डिंग है या नहीं, बिकॉज रिकॉर्डिंग मैं नहीं देखता, बिलाल देख रहा होता है, तो वो बता देगा। अच्छा जी, अब अगर दो के बजाय 3 लोग हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सी भी ऐड हो जाएगा, एंड दैट्स इक्वल टू 1/T। सही है। सो फातिमा, आपको समझ नहीं आया? फातिमा, बेसिकली मुझे 1/10 इसलिए किया कि अगर वो 10 दिन में पूरी टास्क को कंप्लीट कर सकता है, तो अगर मैं उसके हिस्से कर दूं, तो एक दिन में कितना करेगा? मुझे तो रेट चाहिए ना, रेट पर यूनिट टाइम होता है। अगर 10 घंटे हैं तो उसमें 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? तो दस एक्चुअली इक्वल टू 1/10। सही है, तो इसलिए आया। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल अशरफ है, और जो दूसरा वाला है वो बिलाल जिया है। सो अलग अलग लोग हैं। शहीर एलसीएम समझ नहीं आया, वाह, बड़ी नाजुक सूरत हाल है तो फिर 10 और 40 का एलसीएम कैसे लेते हैं? सिंपल सा है, आप पहले 2 से काटो इसे, तो विल एंड अप विद 5, एंड दैट्स विद 40 का 20। फिर 2 से काट सकते हो इसे आप। अब फिर काटो इसको, 10 × 10, मतलब ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। +2, एंड देन हम हर सिचुएशन में फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर 2 to the 4, 4 to the 8, बल्कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसको एक्स्ट्रा कर दिया। ये यहाँ पे ना आपको 2 की बजाय 5 आना था, और ये सवाल एक बार ही खत्म हो जाता। सही है। सो दैट्स 2 × 2 × 2 × 2 × 5, एंड दैट्स 1/40। हाँ नहीं, हाँ बेसिकली सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट होता है, बिकॉज टाइम ही है जिसकी बेसिस पे आप रेट निकाल लोगे। तो ए का इंडिविजुअल टाइम होता है, बी का इंडिविजुअल टाइम होता है, टी आपका टोटल टाइम आ रहा होता है, तो सब कुछ टाइम ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करोगे? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज मैं इसमें बता दूं, एक कि अजीब तक मैंने अज्यूम किया था कि सारे लोग अच्छे मिल रहे थे, आप उन सबको ऐड करते जा रहे थे। नाउ देयर इज अदर कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइम प्रॉब्लम, कि अगर कोई बंदा आपके अगेंस्ट काम करेगा, तो तुम उसे ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? सो दैट्स गोना बी लाइक, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/A + 1/B -1/C इज इक्वल टू 1/T। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अच्छा टैंक प्रॉब्लम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपके
टैंक बेस्ड आता है। एक टैंक है जिसमें तीन पाइप अटैच हैं, दो से फिल कर रहे हैं, एक इसमें लीकेज की वजह से उससे पानी ड्रेन हो रहा है, राइट। सो द ऑब्जेक्टिव अगर आपका उसको फिल करना है, तो भाई जो उसको फिल कर रहे हैं वो तो आपके फेवर में है, बेहतरीन। लेकिन जिससे लीकेज की से पानी ड्रेन हो रहा है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो यू गोना जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्टेड, आप उसको माइनस कर दोगे। ठीक है। नहीं भाई, ये रेशोज का टॉपिक नहीं है, वर्क प्रॉब्लम है। बट रेशोज के कॉन्सेप्ट तो खैर हर जगह यूज होते हैं। सो अब मुझे सिर्फ तुम्हारा मसला है कि तुम्हें आवाज स्लो आ रही है, बिकॉज सबको सही आ रही है। टैंक प्रॉब्लम का एग्जांपल, एग्जांपल जो सिंपल वन, कि भाई एक टैंक है जिसमें तीन आपके पास पाइप है, दो फिल करेंगे, अगर एक उसको जो है वो लीकेज से ड्रेन कर रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बट हाँ, एज एन क्वेश्चन अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तुम लोगों के पास मैंने ड्राइव में जो था, अच्छा ड्राइव में छोड़ो, मैं आप लोगों को ना यहीं पर ही ग्रुप में सबको सेंड कर रहा हूँ। तो ये आप लोग अपने पास सेव कर लो, और ये मैं कर रहा हूँ ग्रुप में ऐड। ठीक है। चलो भाई, ये आपकी हैंड आउट आ गया, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बिलाल से को बिल्कुल बोल दूंगा, और आप भी उसको याद दिला देना। अच्छा, एक सवाल मेरा और, अगर बेसिकली मैं कहता हूँ आप लोगों से कि भाई ए जो है पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? सो आप मुझे बता सकते हो कि अगर एक बंदा 10 घंटे में पूरा काम कर सकता है तो एक घंटे में कितना करेगा? हाँ भाई जल्दी बताओ। प्लस 1/10, 1/10, 1/10 वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो इफ यू वर्क फॉर 7 डेज, ठीक है, तो अगर उसने 7 दिन काम किया तो 7 दिन में उसने कितना फ्रैक्शन कर लिया होगा? हाँ, ना देखो, ए कैन डू अ पर्टिकुलर जॉब इन 10 आवर्स, तो ए वर्क्स ओनली फॉर 7 डेज, तो कितना करेगा? तो भाई देखो, एक दिन का कितना आया, 1/10। सही है, अब अगर वो 7 दिन काम कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, ना दैट सिंपली 7/10 फ्रैक्शन ऑफ द जॉब परफॉर्म करेगा उसने। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो भी उसका टाइम है ना, जितने में टोटल कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें 1 घंटा 1 मिनट एक दिन का निकालो, दैट विल बी लाइक 1/10। अब उसने कितने दिन काम किया, 7 दिन या 7 घंटे काम किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 24 से कुछ नहीं करना, बस 7/10 आंसर है उसका फ्रैक्शन। अनाबिया खान, आई थिंक तुम्हारी एडवांस में होगी अगर आप सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो जरा ये मुझे एक सवाल है आप लोगों से। मैं वो सवाल कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ करा दो। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये जरूर अपने पास लिख के रख लो, ताकि किसी को मसला ना हो। अच्छा जी, सो ये मेरे 3 सवाल है, जरा जल्दी से समझाओ क्या होगा, इसके क्या आंसर्स आएंगे। बेटा मेन टॉपिक जो है ना वो एवरेजेस, रेशियोज, परसेंटेजेस, वर्क प्रॉब्लम हो गए, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई, ये मेन टॉपिक्स है।
नाइस रामीन अली, सही आंसर है आपके। तो ये आंसर है इसका भाई, पहले वाले का। तो सेवन का आंसर क्या है? और एट का आंसर बताओ क्या आ रहा है? एवरेज रेटिंग किसकी भाई? एट का आंसर 10 बी। अच्छा, दीज आर द आंसर फॉर दीज टू थ्री क्वेश्चन। अब किसको मसला आया है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में जिसका मसला आ रहा है, जरा यहाँ पे तेरा वर्किंग देख लो इसकी। ए कैन फिनिश अ सर्टेन जॉब इन 3 days, बी कैन फिनिश द जॉब इन 6 days। तो ए कर रहा है, लिखा हुआ है सब कुछ 3 दिन में, बी कर रहा है 6 days में। सो हाउ मेनी डेज विल इट टेक बोथ ऑफ them working together to finish the job? तो 1/A is 1/3 plus 1/6 is equal to 1/T। तो टेकिंग द एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा, तो ये 2 + 1 इज इक्वल टू 1/T। वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। So that's 3/6 is equals to 1/T। 1/T है, तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो। that is 6/3 is equals to 2। तो ये है इसका आंसर 2। ईमान एलसीएम लिया ना, तो लाइक इसका इसका डिनोमिनेटर 3 था, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है, तो 6/3 इज इक्वल टू, बेहद आएगा, बेहद में सब। 20% और टेस्ट ही बेसिक मैथ्स होता है। हाँ बेटा, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया सबको? 6 से पहले फातिमा क्या पूछना चाह रहे हो आप? वो एक एग्जाम्पल था, उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर ए 10 दिन में काम कर सकता है तो 7 दिन में कितना करेगा। तो अब एक दिन का रेट निकालो, 1/10 मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 8 days, बी कैन डू इट इन 12 days। सो दैट्स सिंपली 1/T। तो उसका एलसीएम ले लो तुम। एलसीएम इसका होगा आपके पास 12 और 8 का। नाउ दैट्स 24। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 1/T। दैट्स 24। दैट्स 24/5। ठीक है, इज इक्वल टू टी। आंसर। दोनों साइड को रेसिप्रोकेट कर दिया। हसन खान, क्या सवाल है आपका? रिंग की, या बेसिकली देखो, आप 1/T नहीं निकालना है, आपको टी चाहिए। टी इज योर टोटल टाइम ना। मेरा ये टी जो है, ये टोटल टाइम है ना। तो मैं अगर टोटल टाइम निकालना हो तो उसको रेसिप्रोकेट करूंगा ना।
आईबी में से ज्यादा मुश्किल आते हैं? नहीं नहीं, इतना सिंपल नहीं आता, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह के सवाल घुमा फिरा के आते हैं। नहीं भाई, माइनस क्यों होना चाहिए था फातिमा? बिजनेस मैथ्स का वेट एवरेज होता है आउट ऑफ 45 15 क्वेश्चन आते हैं। एनटीएचबी में तो ऐसे ही सवाल आता है, इतना उसका इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ मैं करवाऊंगा, लेकिन लास्ट में करवाऊंगा जब मैं सारे टॉपिक्स करा चुका हूँ। ठीक है जी, अब जरा जल्दी से आगे चलते हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, तो आगे वाले सवाल देखते हैं। जल्दी से जरा। ठीक है जी, जरा ये सवालात हैं, इन्हें सॉल्व करना। क्वेश्चन में रीड भी करा दूं भाई, जल्दी से देख लो। ए का इंटू एन। हाँ, इसमें क्या लिखा था? ए टेक्स एंड इफ वन बी टेक्स, तो 1/10 प्लस 1/20/3 इज इक्वल्स टू, हाँ 8 कहाँ से 4 है, प्लस 1/t। तो तुम इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे तो 1/t, 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रेसिप्रोकल को आप 3/20 लिख सकते हो। सही है, एंड देन जस्ट सिंपली ऐड देम अप। ये 20 हो गया, ये आपका 2 + 3 इज इक्वल्स टू 1/t। 1/t इज इक्वल्स टू 1/t इज इक्वल टू 5/20 आएगा। तो भाई टी किसके बराबर है? टी बराबर है आपके पास 4 के। 4 days। वन एलसीएम जब आप लेते हो तो इसका एलसीएम 20 आएगा ना। तो आपने पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 20 हो। तो ऊपर वाले को भी 2 से करोगे, इसको 1 से तो इसको भी 1 से। सो नाउ ये जो है आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 8। भाई अब जरा जल्दी से ये वाले सवाल सॉल्व कर दो। 9 से लेके, लाइक 9 से लेके 13 तक है।
9 का आंसर ए है। 10 का आंसर है सी। क्योंकि पानी है ही नहीं, मोटर पर नहीं चला। 13 डी। भाई इस पीडीएफ का क्वेश्चन में 1 करवा दो। क्या क्वेश्चन है पहला वाला, बताओगे आप? उसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसमें डायरेक्ट क्वांटिटी से ऐड हो जाएंगी। मैं सॉल्व करके तो दिखा दूंगा, बट आपने सॉल्व किया, आपसे हुआ नहीं हुआ ये तो बताओ। तुम ऐसे 5 सवाल पहले कर चुके हो और अभी सेम सवाल में मसला आ रहा है, तो फिर तो नाजुक सूरत हाल में। किसका बात में? नहीं, 9 के अंदर सिंपल सा है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो डेटा किस चीज का है। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 4 days, तो भाई ए इज इक्वल टू 4 गिवन है। विद बीज असिस्टेंट ही कैन फिनिश द जॉब इन 12/7 days। तो दैट मीन्स कि टोटल जो है ना, वो तुम्हें 12/7 अब बताया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक, तो मुझे बी का टाइम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4 प्लस 1/बी इज इक्वल टू 1/12/7। तो ये हो जाएगा आपका 1/, अब उसको यहीं रखो, 1/बी इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं, 7/12 माइनस 1/4। ये आंसर है। माइनस 10 का आंसर 24/24 तो ऑप्शन में भी नहीं है। नहीं, परसेंटेजेस में कब करवाऊंगा, परसेंटेजेस में करवाऊंगा। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कल से शायद परसेंटेजेस स्टार्ट करें अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो। हाँ भाई, सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया।
हाईलाइट तो किए मैं सारे आंसर, आपको हाईलाइट हुए नजर नहीं आ रहे हैं ना? 10 का आंसर इज 24। तो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा दो भाई भाई देख। क्वेश्चन नंबर 12 says ABC can do a job in 4 days. So total time 4 दिन का है। A can do it in 9 days, B can do it in 8 days. How many days will C take? तो भाई 1/9 प्लस 1/8 प्लस 1/C इज इक्वल टू what 1/4। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन बन गई। मैं सिंपल सा ये बता देता हूँ कि आप इन सबको उधर लेके चले जाएं, और ये आप कब सिंप्लीफाई कर लोगे इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। इसमें क्या था, वो 9 डेज में कर सकता है, लोगन वो 6 डेज में कर सकता है। सो ए को डू इट इन 9 डेज, बी को डू इट इन 6 डेज, बट इट ईच वर्क फॉर फुल वर्किंग डे। सही है। सो बेसिकली अगर वो फुल डे काम करते हैं ना, तो फिर तो ये सीन है। फिर ए 9 दिन में करेगा, बी 6 डेज में करेगा, और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बट इवेंचुअली उसमें से ए ने तो फुल वर्किंग डे काम किया, तो ए तो अब भी 9 दिन में ही काम कर लेगा। बट बी वुड एबल टू डू फॉर हाफ द वर्किंग डे। तो अगर बी हाफ द वर्किंग डे काम कर रहा है, तो जो पहले काम 6 दिन में हो रहा था, तो अब कितने दिन में होगा पहले तो मुझे ये बता दो। हाँ भाई, जो काम पहले 6 दिन में हो रहा था, अब कितने दिन में होगा? वो सिर्फ हाफ वर्किंग डे काम कर रहा है। मेजोरिटी गलत दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अक्लमंद जो सही आंसर दे रहे हैं। दैट वुड बी 12 डेज। सही है, बिकॉज बी वॉज वर्किंग हाफ द वर्किंग डे। सही है, हाफ है। सही है। क्यों ऐसा है कि अगर एक काम में पहले रोजाना 9 to 5 जॉब करता था, 8 घंटे देता था, और एक पर्टिकुलर टास्क था जो मुझे 40 आवर्स में कंप्लीट करना था, तो मैं पहले वो काम 5 दिन में कर सकता था। अब मैं हाफ द वर्किंग डे काम कर रहा हूँ, हाफ द वर्किंग डे ऑफिस जाता हूँ, सो मैं सिर्फ दिन में 4 घंटे दे रहा हूँ। तो जो 40 घंटे वाला टास्क है उसको करने के लिए मुझे अब 10 दिन लगेंगे। सिंपल सी लॉजिक। तो अब जो कैलकुलेशन होनी थी उसमें 1/9 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/T। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये समझ आ गए सारी ब्रांच बात। और 13 का कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि अगर एक बंदा फुल वर्किंग डे काम करता है, तो वो काम अगर वो 6 दिन में कर सकता है, तो अब वो अगर हाफ द वर्किंग डे काम करेगा, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो डबल हो जाएगा। पहले 6 दिन में हो रहा था, तो 12 दिन में होगा। अब एक सिंपल सी चीज है, तुम रोजाना 10 घंटे पेंटिंग करो ना, तो एक दिन में पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हो। सही है, तो तुम्हें 10 घंटे लगते हैं एक पेंटिंग बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल। अब तुम सिर्फ दिन के 5 घंटे दे रहे हो पेंटिंग के लिए, तो अब जो पेंटिंग है वो कितने दिन में कंप्लीट होगी? एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी? बताना जरा। 2 दिन में होगी एग्जैक्टली ना। तो जो काम पहले 6 दिन में हो रहा था, अब हाफ वर्किंग डे होने की वजह से वो अब डबल टाइम में होगा।
अच्छा जी, जरा क्वेश्चन 15 करना। प्रथना। प्रथना सही आया तुम्हारा आंसर। अच्छा जी, क्या आंसर आ रहा है सबका? द आंसर ए। तो सबका ए आंसर आना चाहिए। अगर किसी का नहीं आ रहा तो भाई मसला है। सही है, ए आंसर है इसका। अब भाई सिंपल सा रूल है। यहाँ पे तीन पाइप थे, दो फिल कर रहे हैं, एक जो है वो ड्रेन कर रहा है। हाउ मच थिंग टू एम्प्टी, हाउ how many minutes will it take for an empty tank to be filled? मुझे उसको फिल करना है। काम की बात यह है कि फिल करना है। प्लस 1/9 प्लस 1/12 -1/6 इज इक्वल टू 1/t। ये कैलकुलेशन होनी थी। एंड देन दिस, 36 हो जाएगा ये। ना दिस 4, दिस 3 -6 इज इक्वल टू 1/t। दिस 1/36 इज इक्वल टू 1/t। भाई टी किसके बराबर है? 36 के। ये आंसर है। भाई 9, 6 और 12 का एलसीएम। देखो, एलसीएम वो टर्म होती है जो पहला नंबर हो जो तीनों की टेबल में है। तो सबसे आसान होता है, सबसे बड़ी वाला जो नंबर है ना, उसकी टेबल पढ़ना शुरू करो। तो 12 1 12, 12 की टेबल में, मतलब 12 9 की टेबल में नहीं आता। 12 2 24, 24 9 की टेबल में नहीं आता। 12 3 36, 36 9 की टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, 12 में भी आता है। मैंने 1/6 माइनस क्यू किया क्योंकि वो जो थर्ड वाला है, कैन अलोन एम्प्टी द फुल टैंक, वो खाली कर रहा है। उसको खाली कर देता 6 मिनट के अंदर ना। मेरा ऑब्जेक्टिव तो उसको फिल करना है। तो जो मेरे ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट काम करेगा उसको आप माइनस करोगे। समझ आया? इसलिए माइनस किया था।
टेन वाले का आंसर क्या है भाई? टेन वाले का आंसर है जो हाईलाइट हुए हैं वही आंसर है भाई। देखो देखो देखो, टेन वाले का आंसर 24 है। वर्क प्रॉब्लम नाम है इस टॉपिक का। बेटा वो थर्ड पाइप फिल ही नहीं कर रहा ना, थर्ड पाइप तो एम्प्टी कर रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल पता चल गया ना 36 मिनट्स, कि अगर मैंने तीनों पाइप खोले 36 मिनट्स के अंदर फिल हो जाएगा। 36। ठीक है, क्वेश्चन में 12 आप खुद करोगे ना, मतलब वो तो मैं से वो कराऊंगा जो किसी से नहीं हुआ सॉल्व। भाई क्या एक्सप्लेन करना है बताओ। सुनो, सही है, वो मत करे, आगे चले। यह है जिसको पुराना अगर किसी का मिस हुआ है तो भाई रिकॉर्डिंग देख लो, सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरी चीज सब कुछ बताया हुआ है। चलो अब जरा पैसे वाला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ जॉब इन $143। ए कैन डू द जॉब अलोन इन 5 days एंड बी कैन डू द जॉब अलोन इन 8 days। ठीक हो गया। इफ बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर हाउ मच विल ए रिसीव फॉर द जॉब? तो अब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो ए को कितना शेयर मिलेगा उस पैसे में से, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना फ्रैक्शन ऑफ द जॉब ए ने परफॉर्म किया उसको उसी रिस्पेक्ट से पैसे मिलने चाहिए। सो नाउ समझते हैं इस चीज को, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ जॉब परफॉर्म बाय ए मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो मैं उसको टोटल अमाउंट से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब फ्रैक्शन ऑफ जॉब पता कैसे चलेगा? तो फ्रैक्शन ऑफ जॉब इज सिंपली टाइम ए वर्क फॉर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। Now this actually time A work for divided by total time A takes working alone, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल अमाउंट से, जो इन दिस केस इज $143। अच्छा, टोटल टाइम ए वर्क फॉर कितना होगा? तो भाई अगर इन दोनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया और एक साथ ही काम खत्म किया, तो जितनी देर में वो काम कंप्लीट हुआ था, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, जो भी अमाउंट बनता है, वही टाइम ए ने भी काम किया और उतना ही टाइम बी ने भी काम किया। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले से इसका टी निकालो, विच इज लाइक 1/5 +1/8
इज इक्वल टू 1/t। नाउ टी इज द टोटल टाइम जो कि ए भी उतना ही टाइम काम करेगा और बी भी उतना ही टाइम काम करेगा। तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लिया जो कि 40 आएगा। दैट्स लाइक 8 + 5 इज इक्वल टू 1/t। तो टी इज इक्वल टू 40/13। तो ये अमाउंट ऑफ टाइम है जितनी देर आपका ए ने भी काम किया और बी ने भी काम किया। नॉट 13/14 नहीं होगा, 40/13 होगा। सही, आप उसको रेसिप्रोकेट करते हो। सो नाउ एक चीज समझना इसमें, तो टाइम ए वर्क फॉर वुड बी सिंपली 40/13। तो ये ए ने काम किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ए टेक्स वर्किंग अलोन। तो अकेला अगर ये काम कर रहा है तो कितने में कंप्लीट कर सकता था पूरा काम वो? ए कैन डू द जॉब इन 5 days। सही है, तो ये उसका फ्रैक्शन आ गया मल्टीप्लाई बाय 143। तो मैं इसको लिख सकता था ना 40/13 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 143। ठीक है जी। नाउ दैट्स 13 1s 13 11s 5 1s 5 8s। तो 8 × 11 इज $88। तो एक हिस्से में $88 आएंगे। हाँ एग्जैक्टली क्या नाम है आपका, जवाहिर। ये बेसिकली वो टाइम है कि दोनों ने मिलके जब काम किया तो काम कितने में कंप्लीट हुआ? देयर वाज 40/30 आवर्स। तो ए ने भी 40/30 आवर्स ही काम किया और बी ने भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम काम किया ना। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त मिलके काम शुरू कर रहे हैं और वो काम 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो तुम भी 3 घंटे दे रहे हो और वो भी 3 घंटे ही काम कर रहा है। तो टोटल टाइम तो 14 13 है, तो वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। नहीं, बेसिकली आपने सिंपल सा फ्रैक्शन लेना है ना। तो टाइम ए वर्क फॉर कितनी देर ए ने काम किया, तो ए वर्क फॉर 40/13 डिवाइड बाय टोटल टाइम ए टेक्स वर्किंग अलोन। अकेला कितने में कर सकता था? 5 घंटे में। हसन इकबाल 20, कौन सा 20 है सन? नहीं आयशा, आयशा अगर वो 5 दिन अकेला काम करता तो काम कंप्लीट हो जाता। बट उसने तो बी के साथ मिलके काम किया है ना। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ सवाल को। सवाल ये कह रहा है ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ जॉब इन $143। ए और दोनों बी मिलके काम कर रहे हैं और उन्हें एक टास्क पकड़ा है $143 का। ए अगर अकेला काम करता तो 5 दिन में कर देता, बी अकेला करता तो 8 दिन में करके देता। अब इन दोनों ने मिलके काम किया है तो उनमें से ए का शेयर कितना होना चाहिए? तो भाई जितना काम, जितना फ्रैक्शन ऑफ द जॉब ए ने परफॉर्म किया, उसी फ्रैक्शन के अमाउंट के हिसाब से ए को पैसे मिलने चाहिए। जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलना चाहिए। ऐसा ही है ना। सो इन दैट केस, अब वो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो भाई जितनी देर ए ने काम किया डिवाइड कर दो जितने में वो काम कंप्लीट कर सकता था, तो आपके पास वो फ्रैक्शन ऑफ द जॉब आ जाएगा जो ए ने परफॉर्म किया। तो सबसे पहले तो आपने वो फाइंड आउट किया। सही है। अच्छा वो कैसे निकलेगा ना? क्योंकि दोनों ने साथ काम शुरू किया था और आखिर तक साथ ही काम कर रहे थे, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ए भी उतने ही टाइम काम करेगा और बी भी उतना ही टाइम काम करेगा जितना कि टोटल टाइम है। तो देयर वाज 40/13। ठीक है। और उसके बाद आपके पास टोटल टाइम एट एक्स वर्किंग अलोन इज सिंपली 5। तो 40/13 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 143। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। 40 कहाँ से है? अबे अक्लमंद लोगो, तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि इसका एलसीएम लिया? एलसीएम मुझे बता दो कि 5 और 8 का एलसीएम क्या होता है। तुम लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और तुम लोगों को एलसीएम का ही नहीं पता तो क्या होगा तुम्हारा?
नहीं, डिनोमिनेटर में इसमें फ्रैक्शन में जो है टोटल टाइम ए टेक्स वर्किंग अलोन आएगा, वर्क फॉर नहीं आएगा। ये रहा ना फॉर्मूला, टोटल टाइम ए टेक्स वर्किंग अलोन। सो लिखा हुआ था यहाँ पे सवाल में, अलोन इन 5 days, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 5 आया। रेसिप्रोकेट क्यों किया? थिंग इज रेसिप्रोकेट क्यों किया? थिंग इज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 5/1 है ना। तो जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 40/13 मल्टीप्लाई बाय 1/5। भाई टोटल टाइम क्यों होना चाहिए? अब मैंने तुम्हें एक फ्रैक्शन करवाया था ना, कि अगर ए जो था वो 10 दिन में पूरा काम कर सकता था, 7 दिन में कितना करेगा? तो डेट वाज 7/10 था ना। तो इसी तरह अगर ए पूरा काम 5 दिन में कर सकता है, तो 40/13 में कितना करेगा? तो 40/13 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5। 40/13 ये रहा ना टोटल टाइम, यहाँ से निकाला था ना। तो जो टोटल टाइम है ये वही टाइम है जितनी देर ए ने काम किया, और जितनी देर बी ने काम किया, तो टाइम ए वर्क फॉर वॉज 40/13। 3 को बेटा उसमें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन था ना, तो 1 से कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर देते हो। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। ये एक्चुअली कुछ इस तरह का सवाल था, 40/13 डिवाइडेड बाय 5/1। तो भाई आपको एक चीज बचपन से पढ़ाई गई है कि अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये थी उसकी बैकग्राउंड में कैलकुलेशन। नहीं बॉस, स्टार्ट से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। थिंग इज, अगर किसी को स्टार्ट से मसला है, फॉर्म भी रिकॉर्डिंग देखो समझ आ जाएगा। हाँ पास में बिल्कुल ऐसे आते हैं। अब्दुल इरफान, मैं कॉन्सेप्ट यहीं पर ही खत्म करूंगा। ठीक है, कल मैं फिर नए कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अब जो बाकी लोगों के पुराने वाले मसले थे ना वो देख लूंगा मैं। हाँ एनटीएचपी में ऐसे सवाल आते हैं। अब अक्लमंद इंसान अगर 1/20/3 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/20/3। तो मैं इसका रेसिप्रोकल क्या करूंगा? यही करूंगा ना। सही है, तो कौन था ये नकलमंद इंसान? देखो तो सही नाम। मोइज मुस्तफा। मोइज भाई, समझ आया तुम्हें क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, आप लोग जा सकते हो जिन जिन लोगों को कोई सवाल नहीं है, तो दे कैन लीव। अब जिनको जो सवाल है उनके लिए ये 10 मिनट है, ताकि वो पूछ लें। आई भी बिल्कुल इस तरह के आते हैं, सही है। और किसी को जो पुराने एवरेजेस के सवाल थे वो पूछ लो। बाकी सारे लीव कर सकते हो, क्लास एंड हो गई है। ठीक है। सो आज के लिए हम इसको यहीं तक रखेंगे। मैं ये पीडीएफ आपके साथ जो वर्किंग वाली वो शेयर कर दूंगा, और फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 14 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट। तुम्हारा द कॉन्सेप्ट बयान इज वेरी सिंपल, कि आप जितना काम कर रहे हो आपको उतना ही शेयर मिलना चाहिए। सो आपने सबसे पहले तो ये फाइंड आउट किया कि आपने कितना फ्रैक्शन ऑफ द जॉब परफॉर्म किया। सो उसने दैट मीन्स, अच्छा फ्रैक्शन कैसे निकलता है? फ्रैक्शन निकलता है टाइम ए वर्क फॉर डिवाइड बाई टोटल टाइम ए टेक्स वर्किंग अलोन। तो ए ने कितनी देर काम किया उस जॉब पे ना, तो उसने 40
13 आवर्स जो है वो काम किया था, डेज काम किया था। डिवाइड कर दो टोटल टाइम 8x वर्किंग अलोन, तो 5 दिन में वो पूरा कर सकता था। तो 40/13 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 43। क्यों किया? 40/13। बेटा मुझे ये टी निकालना है ना, टी टी निकालने के लिए अब क्या करोगे, उल्टा ही तो करोगे। अच्छा, अब रुको, सेकंड। अब कुछ सवालात जो के रेशियोज के रह गए थे वो देख लेते हैं। एवरेजेस एंड रेशियोज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो देखते हैं। एक मिनट। तो ये किसी ने सवाल भेजा था मुझसे। सो जल्दी से जरा ये सवाल देख लेते हैं। This is food at a sufficient at a camp is sufficient for 360 men. 24 days is consumed at the rate of 1 kg per head. So that's like men, now there's time, and that's the rate of consumption. 360 लोग थे भाई। Time was 24 days if consumed at a rate of 1 kg. Now it's 270, और क्या काम है इसका, टाइम इज 16 डेज, रेट इज x। तो भाई मैन और टाइम का रिलेशन होता है इनवर्स, बंदे ज्यादा टाइम कम, तो इसमें होता है हेड टू हेड मल्टीप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम एंड रेट। टाइम एंड रेट का क्या होगा? अगर रेट बढ़ा दोगे तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फूड टू बी लास्ट वो कम हो जाएगा। रेट टाइम, सही है। मैं रेट बढ़ा देता हूँ। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल तुमने एक देग बनाई है खाने की, और उसमें से हर बंदा 2 प्लेटें खाना शुरू कर दे, तो वो ज्यादा देर तक चलेगी। अगर एक बंदा एक प्लेट खाए तो ज्यादा देर तक चलेगी। तो इवेंचुअली अगर एक प्लेट खाएगा तो भाई ज्यादा देर तक चलेगी। तो रेट बढ़ेगा तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फूड टू बी कंज्यूम वो कम हो जाएगा। दैट्स अगेन एन इनवर्स रिलेशन, तो ये भी हेड टू हेड ही मल्टीप्लाई होना था। तो इसमें सारी चीजें ही इनवर्स थी, तो हेड टू हेड कर देते। तो दैट वुड हैव बीन 360 टाइम्स 24 टाइम्स 1 अपॉन 270 टाइम्स 16 इज इक्वल टू एक्स। सही है। 94 जा 93 जा, 3 1 जा 3 8 जा, 8 1 जा 8 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा। सो एक्स इज इक्वल टू 2। दैट इज इट, ये आंसर था इसका। सर रेशो में मीन्स और एक्सट्रीम नहीं पढ़ाएगा। हाँ बस यही, रेशो में से ज्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं है, यही है। क्या कह रहा है भाई? सर आज मुझे मोशन प्रॉब्लम में भी कवर किया, ये सिर्फ बग टैंक प्रॉब्लम के हैं। हाँ ये टैंक प्रॉब्लम के हैं। चैट में क्वेश्चन भेजे हैं, वो करवा दूँ। मैं कौन से क्वेश्चन भेजे हैं चैट में भाई?
अच्छा ये भेजा है इसने, रुक जाओ मैं करा देता हूँ। अच्छा तो जरा इसको भी इंसर्ट करके डाल देते हैं इसमें। देखो सवाल है, एवरेज ऑफ सिक्स नंबर्स इज 3.95, एवरेज ऑफ टू ऑफ देम इज 3.4, while एवरेज ऑफ द अदर टू इज 3.85, व्हाट इज एवरेज रिमेनिंग टू। तो मसला क्या है, सिवाय मसला इस चीज का कि वो डेसिमल में है, और कोई मसला नहीं है। सो दिस एवरेज ऑफ द सिक्स नंबर्स इज 3.95, तो 3.95 उन सबका एवरेज है, और उनमें से दो का जो है वो है, कितना है, 3.4 है, और बाकी दो का आपका है, इन सब का ना सम कर लो, जो लाइक अदर देन दैट नंबर्स है ना उन सबको सम कर लो आप। 3.85 है, और रिमेनिंग टू का मुझे नहीं पता, तो दैट्स एक्स। नाउ दैट्स हैज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सिक्स है। तो 3.95 मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 6.8, प्लस ये हो जाएगा 3.85 है ना, तो 85 और 85 कर लो तो 1.7, तो 7.6, प्लस 7.7, और लास्ट वाला इज 2x। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो 7.5 प्लस 14.5, और 9। सो ये हो गया आपका, अल्लाह भला करे, 3 इंटू 6 इज 18, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो छः, छः में से पाँच गया तो बचा कितना, 30। हाँ 30, तो 23.7 ये होगा। डिवाइड बाय टू कर दो, इज इक्वल टू एक्स, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, एंड देन आपका कोई आंसर आ जाएगा। चलो, बस आज के इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करो, रिवाइज करो, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में आके पहले, तो आके फिर हम वो वाला कर लें। मैंने कॉमन रिलेशन सब लिखे थे सारे। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।